जय हिंद दोस्तों। ज्ञान कुंजी में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी रीट मेंस की परीक्षा में आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पतियों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वह वनस्पतियाँ हेलोफाइट कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? सही उत्तर है दोस्तों, पौधे की पत्ती जो है वो सांस लेने का कार्य करती है। साथ ही प्रकाश संश्लेषण द्वारा वह पौधे के लिए भोजन बनाने का कार्य भी करती है। केला और नारियल कैसे फल हैं? तो दोस्तों दोनों ही जो फल हैं बीजपत्री प्रकार के फल हैं। सिनकोना पौधे के तने की छाल से क्या प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों जो कुनैन नाम की औषधि है वे सिनकोना पेड़ के तने की छाल से प्राप्त की जाती है, जिसका कि मलेरिया के इलाज में उपयोग किया जाता है। सभी को यह बात पता है दोस्तों। बीज के अंकुरण में क्या महत्वपूर्ण होता है? तो दोस्तों बेसिकली जो है हवा, नमी और उपयुक्त ताप जो है वह बीज के अंकुरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ईस्ट और मशरूम क्या होते हैं? फफूंद या फंजाई होते हैं दोस्तों, दोनों ही जो है फफूंद या फंजाई के एक प्रकार हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों एंटोमोलॉजी कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। फल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी फल विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं। पुष्प विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों फ्लोरिकल्चर जो है पुष्प विज्ञान विज्ञान के अध्ययन को कहा जाता है। सब्जी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑलरी कल्चर सब्जी विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। आंख का वह भाग जिसमें वर्णांक होल होता है तथा जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों आइरिस जो होता है, जिसे हम पुतली या तारा कहते हैं, वहाँ उसी में वर्णांक होल होता है तथा व्यक्ति की आंखों का रंग भी निश्चित वही भाग करता है। अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने में कौन भूमिका निभाता है? नाइट्रोसोमोनास नामक जो है दोस्तों जीवाणु है, वह अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने में भूमिका निभाता है। जीनोम चित्रण का संबंध किसके चित्रण से है? जीन्स के चित्रण से दोस्तों जीनोम चित्रण का संबंध है। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन उपयोगी होते हैं? दोस्तों पतंगा नामक का जो कीट होता है वह बारूदी सुरंगों का पता लगाने में सहायक होता है। एजोला, नीलहरित शैवाल एवं एल्फा एल्फा किसके उपयोग होते हैं? तो दोस्तों ये जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कौन एक आंख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी आंख से पीछे की ओर देख सकता है? तो दोस्तों गिरगिट ही वह एकमात्र जीव है जो एक आंख से आगे और उसी समय दूसरी आंख से पीछे की तरफ भी देख सकता है। कृषि की वह शाखा जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित होती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे पशुपालन कहते हैं, या फिर उसकी जो जूलॉजिकल टर्म है उसे एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है दोस्तों। वृद्ध अवस्था के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी वृद्ध अवस्था के अध्ययन को कहते हैं। जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसे जननांकिकी कहते हैं दोस्तों। एक जलीय पौधे को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट जो है जलीय पौधा कहलाता है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों एसिटिलीन गैस की सहायता से हरे फलों को कृत्रिम रूप से पका दिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो दोस्तों यह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को, प्रकाश संश्लेषण। वृक्ष की आयु का वर्षों में निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? उसमें उपस्थित वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। सबसे पहले दोस्तों तने को अनुप्रस्थ काट लिया जाता है और जो उसमें वार्षिक वलय होते हैं जितने भी, उनको गिन करके उस वृक्ष की आयु का पता लगाया जाता है, क्योंकि हर वर्ष में एक वलय का निर्माण हो जाता है। समतापी प्राणियों में ताप का नियमन करने वाला मस्तिष्क का केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों सभी को पता है हाइपोथैलेमस जो है मस्तिष्क में ताप नियंत्रक केंद्र का कार्य करता है। हमारी जीभ पर स्वाद गलिकाएं जो खट्टे का ज्ञान कराती हैं, जीभ के किस भाग पर पाई जाती हैं? तो दोस्तों वह कोशिकाएं पार्श्व भाग पर गलिकाएं, स्वाद की गलिकाएं पार्श्व भाग पर पाई जाती हैं जो हमें खट्टे का ज्ञान कराती हैं। मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली फसल कौन सी है? मटर की फसल दोस्तों। मस्तिष्क का जो भाग बुद्धि का भाग कहलाता है उसे वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध जो होता है दोस्तों, उसे बुद्धि वाला भाग, मस्तिष्क का बुद्धि वाला भाग प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहलाता है। नदियों में जल प्रदूषण किससे मापा जाता है? पानी में ऑक्सीजन की घुलित मात्रा से। जितनी कम है प्रदूषण उतना ज़्यादा है दोस्तों, और जितनी ऑक्सीजन अधिक है उतना प्रदूषण कम होता है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का।
घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा है? किंग कोबरा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। मनुष्य में अवशेषीय अंग क्या है? कर्णपल्लव पेशियां। जो हमारे कान की पेशियां हैं दोस्तों, वह अवशेषीय अंग है। प्याज की खेती कैसे की जाती है? पौध प्रतिरोपण करके। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो दोस्तों अरस्तु जीव विज्ञान के जनक हैं और ये निर्विवाद रूप से सत्य है। इस क्वेश्चन का जब भी आपको पूछा जाए तो आप अरस्तु पर ही टिक करेंगे। इफेड्रिन औषधि का उपयोग किस रोग में होता है? तो दोस्तों अस्थमा रोग में इफेड्रिन औषधि का प्रयोग किया जाता है। चावल की फसल के लिए कौन अच्छे जैव उर्वरक का कार्य करता है? दोस्तों जो नीलहरित शैवाल होते हैं वह चावल की फसल के लिए सब सर्वाधिक उपयुक्त जैव उर्वरक माने गए हैं। कौन सा कीड़ा अपने जीवन चक्र के कोशित चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो दोस्तों सभी जानते हैं रेशम का जो कीड़ा होता है जिसे हम सिल्क वर्म कहते हैं, वह अपने जीवन चक्र के कोशित चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है जो कि बहुत ही ऊंची कीमतों पर दोस्तों बिकता है, उसे हम रेशम कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? थ्रियोफेस्टस। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने के कारण क्या होता है? पहला कारण तो है दोस्तों ग्लूकोज का अवक्षय यानी कि ग्लूकोज की मात्रा में कमी आना। और एक अगर क्वेश्चन में यह आता है ग्लूकोज का अवक्षय तो आप इस पर टिक करेंगे। और अगर आंसर ऑप्शन में ये है कि लैक्टिक एसिड का निर्माण, तो आप लैक्टिक एसिड के निर्माण को सही करेंगे। और ये दोनों ही एक ऑप्शन में आते हैं कि ग्लूकोज का अवक्षय और लैक्टिक एसिड का निर्माण, तो आप दोनों पे ही सही टिक करके आएंगे। एक वयस्क मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में कितने दांत पाए जाते हैं? 16 दांत। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना ट्रिग्रिना। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फेमिलियरियस। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस। मक्खी का वैज्ञानिक नाम म्यूस्का डोमेस्टिका। आम का वैज्ञानिक नाम मैनिजफेरा इंडिकस। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा। दोस्तों ये वह बेसिक चीज़ हैं, आम चीज़ हैं जिनका हम जीवन में हमारा इनसे सामना होता रहता है, तो इनके वैज्ञानिक नाम हमें पता होने चाहिए। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम। चने का साइसर एस्टिवियम। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिकस कंप्रेस्टिस। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो रोज हमारे चैनल पर आते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब के लिए कीप मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव। थैंक